नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। तो साथियों, मैं साइंस आपको पढ़ा रहा था। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। आइए साथियों, उस दिन हमने आपको कुछ किरण आरेख बता दिया था कि कौन सी किरण कहाँ से गुजरती है। आइए आज हम विस्तृत में, उस दिन तो थोड़ा ही हो पाया था, लेकिन आज हम विस्तृत में जानेंगे कौन सी किरण कहाँ से गुजरेगी, कहाँ पर टकराने के बाद कहाँ से परावर्तित होकर गुजरेगी। मान लीजिए ये आपका है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बाहर की ओर पॉलिश की हुई है और अंदर की ओर आपका कैसा परावर्तित। ये सही नहीं बनाया, आप अच्छे से बनाए अपना। और मैं तो, आप प्रकार वगैरह लेके बैठे हैं, पटरी की सहायता से बनाएं। तो इस तरीके से आपका ये है, और इसे बोलते हैं पोल, जहाँ पे ये रेखा मिलती है। और यहाँ से जितनी दूरी यहाँ तक की होती है इसे बोलते हैं एफ, और यहाँ से जितनी यहाँ से यहाँ दूरी है, यहाँ से उतनी ही दूरी यहाँ, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो देखिए बच्चों, तो अगर अनंत से कोई किरण आए, मान लीजिए अगर कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजर रही है, ये फोकस से होकर गुजर रही है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात क्या है, यदि ये कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वो यह किरण जो जिस मार्ग से आती है ना, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई किरण, मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी हुई है आपकी, और यहाँ से किरण समांतर अगर चली तो वो फोकस से जाएगी। अगर कोई फोकस से गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और यदि कोई किरण आपकी फोकस सॉरी इससे वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वो पुनः उसी उसी रेखा में वापस आती है। ये सीधी रेखा होगी, एक टेढ़ी होगी थोड़ी, आप मैनेज करें। तो ये रेखा इधर से आई और पुनः टकराने के बाद इसी पे वापस चली जाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई नॉर्मल पे ऐसे इस तरीके से गिरती है, तो जितने एंगल पर गिरती है ना, उतने ही एंगल पर इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी जितने एंगल पर ये यहाँ पर आपतित हुई, उतने ही एंगल पर ये इधर मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई किरण आपकी इस पे ध्रुव पर पड़ती है, तो ये जितने एंगल पर यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जितने पर आपतित होती है ये नॉर्मल मान लीजिए, तो जितने पे आपतित होगी उतने ही कोण पर ये परावर्तित भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा डबल हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी, किरणें कहाँ से आएंगी तो कहाँ से गुजरेंगी। यदि कोई किरण फोकस पे गिरती है, आके फोकस से गुजरती है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है, तो वो फोकस से गुजरती है। और जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वो वापस पुनः उसी मार्ग में जाती है। लेकिन यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, तो वो पुनः किसमें? ध्रुव पे जितने एंगल पर आपतित होगी उतने ही एंगल पर वह वापस हो जाएगी। ठीक है। ये आपको हमने परावर्तन के नियम में बताया हुआ भी है। तो आइए इसके बाद हम जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। आइए देखते हैं उनके बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका वही अवतल दर्पण है, और ये आपका क्या है? ध्रुव P है, और ये आपका मुख्य अक्ष है, और ये आपका फोकस F है, और ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र C। ठीक है बच्चों, तो ये पॉलिश कर दी मैंने इस पे। ठीक है। तो हम देखेंगे किन किन स्थितियों में बन सकता है। एक तो वस्तु कहाँ रखी गई हो? अनंत पर। अनंत डैश 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 डैश, ये डैश डैश दर्शाया गया इधर अनंत की ओर। मान लीजिए एक तो स्थिति हो सकती है अनंत पर। तो पहली स्थिति क्या होगी? वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी जा सकती है। वस्तु कहाँ रखी जाती हो? अनंत पर। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? अनंत पर। दूसरी कंडीशन, हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? इस वक्रता केंद्र के पीछे, यानी यहाँ पर रख सकते हैं। कहाँ पर रख सकते हैं? यहाँ पर रख सकते हैं। तो मतलब वक्रता केंद्र के पीछे। ये वस्तु की स्थितियां हैं। वस्तु की स्थिति, ये वस्तु की स्थिति बता रही है। ठीक है। इस तरीके से ये अनंत पर कोई वस्तु रखी जा सकती है। दूसरी हम कहाँ रख सकते हैं? वक्रता केंद्र से पीछे रख सकते हैं। तो ये दूसरी स्थिति बनेगी वक्रता केंद्र के पीछे। आइए पहले बता देते हैं। तीसरा हम कहाँ रख सकते हैं? पहली स्थिति ये हो सकती है
दूसरी ये हो सकती है, तीसरी वक्रता केंद्र पर हो सकती है, चौथी कहाँ पर हो सकती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच पे चौथी हो सकती है, और पांचवी स्थिति क्या हो सकती है, फोकस पर, और छठी स्थिति क्या हो सकती है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं लिख देता हूँ इनके बारे में। देखिए दोस्तों, पहली स्थिति होती है, यानी एक तरफ लिखा हुआ है वस्तु की स्थिति, दूसरी तरफ लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो पहली स्थिति क्या हो सकती है, अनंत। ये डेड डैश जो दिखाया गया ये पहली स्थिति है आपकी, जहाँ अनंत पर वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। वक्रता केंद्र के पीछे अर्थात यानी सेकंड स्थिति यहाँ पर रखेंगे तो आपका ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी इस नंबर 4 स्थिति पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। जब यहाँ रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, याद रखना है इसको। वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रख दिया जाए, यानी यहाँ जब वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी इसी स्थिति पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा। ठीक है, और आपका जो फोकस पर यदि हम कोई वस्तु रख दें, कहाँ पर रख दें, फोकस सॉरी इसके अभी एक पॉइंट रह गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी यहाँ पर भी तो वस्तु को रख सकते हैं ना हम। तो यहाँ पर यदि वस्तु को रखें तो कहाँ पर बनेगा, तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के पीछे, अर्थात इसके यहाँ बन सकता है, इधर कहीं भी बन सकता है पीछे। ठीक है, और कोई वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे तो वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर जाके मिलेगी, इस तरीके से इधर आके बहुत दूर बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, कहीं भी बन सकता है। और ये लास्ट स्थिति है फोकस व ध्रुव के बीच, यानी जब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वस्तु को जब यहाँ पर रखेंगे तो इस तरीके से ये इधर बनेगा, आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा जाके। ठीक है, तो आइए एक एक स्थिति, आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का, और मैं आगे एक एक स्थिति के बारे में कैसे प्रतिबिंब बनता है बताने वाला हूँ। देखिए, आइए साथियों, पहली स्थिति की बात करते हैं, किस तरीके से हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर तो ये आपका यहाँ पर तो क्या है, वक्रता केंद्र है, इससे आगे मतलब सबसे पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु को कहाँ रखा गया हो, अनंत पर रखा गया हो। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, मान लीजिए हमारी वस्तु को इस तरीके से डेड डैश इधर दिखाते हैं क्योंकि ये दूर की बात है, तो इस तरीके से रखी होगी कोई वस्तु है ना, इस तरीके से। तो मान लीजिए इसकी कोई किरण तो ऐसे करके यहाँ पे टकराएगी जाके, तो कोई किरण इस तरीके से यहाँ टकराएगी जाके, और कोई किरण कहाँ टकराएगी जाके, इस तरीके से यहाँ, और कोई इस तरीके से यहाँ। तो यहाँ पर जो टकराएगी, ठीक है, तो जो यहाँ टकराएगी मैंने क्या बताया था, जितने पर ये आपतित होगी उतने ही पर इधर वापस हो जाएगी। ठीक है, तो जो इस तरीके से कोई, ये थोड़ी टेढ़ी होगी, ठीक है, चलो थोड़ी एक और कर देते हैं। इस तरीके से ये कोई यहाँ टकराएगी, तो इस तरीके से कुछ तो किरणें ऐसी एक फोकस से टकराएगी जाके, तो ये इस तरीके से कोई यहाँ से टकरा करके तो ये इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पर ये दोनों काटेंगे आके वो लगभग कुछ इस तरीके से, ये टेढ़ी हो गई थोड़ी, यहाँ पर काटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। साफ कर देता हूँ दोबारा से। देखिए साथियों, कोई किरण यहाँ से टकराएगी तो इस तरीके से परावर्तित हुई, कोई इस तरीके से, और जो ध्रुव से जाएगी वो यहाँ से परावर्तित होगी, लेकिन जो एक वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो इस तरीके से यहाँ से ऐसी जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो देखिए कोई ना कोई तो किरण आपस में मिल रही है ना। तो ये देखिए, ये जो आई है यहाँ ध्रुव से टकराई, और ये तो ये देखो फोकस के सामने बिल्कुल मिल रही है, यानी ये प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पर। ये एफ में आपका उठा करके अलग बना देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, तो ये प्रतिबिंब ये बन जाएगा। तो ये क्या वस्तु के जितना बड़ा है अनंत पर रखी, नहीं, ये बहुत छोटा बना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार क्या क्या कह सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। क्या ये वास्तव में मिल रही है किरण, यस वास्तव में मिल रही है, वास्तव में मिल रहा है। तो ये कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। तो हम लिखना चाहें तो ये बता सकते हैं, यानी प्रकृति वगैरह अगर बताना चाहें तो क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब, सॉरी क्या लिख, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जाता है ना, प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा, कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। कैसा होगा, छोटा। तो पहली स्थिति समझ में आ गई। आइए अब दूसरी स्थिति के बारे में जानते हैं, इसको रॉक करते हैं। बोलो। देखिए साथियों,
जब आपकी वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो, तो मान लीजिए आपकी इससे एक तो इसके समांतर जाएगी किरण, और मैंने पहले ही बताया हुआ समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, तो ये फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और हम दूसरी कहाँ से गुजारेंगे, दूसरी आपकी गुजारेंगे वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से। तो ये थोड़ी सीधी कर लेना, आप अपनी पटरी लेकर बैठे उस तरीके से पटरी से खींचें लाइन। तो ये आपका देखो यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, तो ये आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ए और बी नाम दे दो, तो ये आपका ए डैश बी डैश नाम हो जाएगा प्रतिबिंब का, ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ठीक है। तो ये दूसरी स्थिति होगी। आइए अब तीसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका फोकस है और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे यानी सॉरी ये आपका वक्रता केंद्र है, और जब वस्तु को यहाँ वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तो ये एक तो किरण इसके समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो ये फोकस से गुजर गई। और दूसरी यहाँ वक्रता केंद्र से तो गुजरेगी नहीं, तो दूसरी हम फोकस से ही गुजार रहे हैं यदि, तो ये किरण क्या होगी, यहाँ टकराने के बाद परावर्तन के बाद यहाँ कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। तो क्या ये दोनों किरणें कहीं पर काट रही हैं आपस में, क्या ये दोनों किरणें आपस में कहीं पर काट रही हैं। थोड़ी लंबी करनी है, एक मिनट। देखिए दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए ये आपकी वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी गई है और इससे जो समांतर किरण जाएगी दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, लेकिन यहाँ दूसरी किरण हम यदि फोकस से गुजारे तो इसके समांतर हो जाएगी। जब जहाँ पर ये दोनों वास्तव में मिलेंगी तो ये देखिए वक्रता केंद्र पर ही वास्तव में मिल रही हैं, इसीलिए इस जो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आइए चौथी स्थिति के बारे में जानते हैं, बनाते हैं इसका चित्र। चलिए दोस्तों देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए इस तरीके से ये वस्तु रखी गई है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो एक किरण तो ये समांतर जाएगी, तो ये समांतर जाने के बाद कहाँ से परावर्तित होकर गुजरेगी, ये फोकस से गुजरेगी, थोड़ी तिरछी होगी। और दूसरी कहाँ से, वक्रता केंद्र से ही। तो मान लीजिए ये जो किरण है यहाँ से वक्रता केंद्र से ये गुजरेगी इस तरीके से, ठीक है। और ये भी ये इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए, ये इस तरीके से आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, डैश डैश करके इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये वास्तव में किरणें कहाँ पर मिल रही, देखो फोकस वाली, ये नहीं कि ये इधर जाके यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग इस तरीके से ये प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। ए डैश बी डैश उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और वस्तु से कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब आपका बड़ा है। ये पांचवी स्थिति के और देखते हैं दोस्तों। आगे की स्थितियों के बारे में कल बताएंगे क्योंकि आज थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है, और जो बची हुई 2-3 स्थितियां हैं उनके बारे में कल वर्णन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें, और जो है कमेंट में जाकर कमेंट अवश्य करें। जो नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।